जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 7वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से शोभित करे, नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करे, उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें, यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों, 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करे। देवी के समीप सील लोढ़ा रखे। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करे। फिर उद्यापन कर माता का वायन दे। वायन को प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावे। शक्ति के अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखे। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के समीप सील लोढ़ा रखे। इस प्रकार माता के लिए वायन दे। हे विप्रवर, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार जी भगवान शिव से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया, किसको इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त हुआ। भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे विप्रवर, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम वाला शास्त्र का ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब ओर से आनंद प्राप्त था। संतान के लिए राजा बहुत चिंता कुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे कहने लगी हैं कि हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति ने कहा कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांग रहे हो, लेकिन कृपा करके तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। हे राजेंद्र सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष तक की आयु वाला पुत्र मांगा है। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी कि हे राजन, मेरे दरवाजे पर आम का वृक्ष है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला दो। उसके खाने से उसी समय रानी निस्संदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को आम्रफल दे दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र प्राप्त हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए पिता ने उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसका 16वां वर्ष आरंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया है।
यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा कि तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी जी चला गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर में पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्ना थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बाग में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा कि तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी वो चिरायु हो जाएगा। तदनंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। भले देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। ऐसा विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा कि आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्रालंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में भगवान गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विहल होकर कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव इस सर्प से जीवित हों तथा चिरंजीवी हों, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचु की चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदनंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी कि यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे कि हे शुभे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पति देव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति देव का केशर युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी नहीं करें।
रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ उसे भी ये कहे तो यह मेरा पति होगा। यूं मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ये बात ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा वर पक्षी ये सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को साथ ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 वर्ष यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर उसे देखा तो वह प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहने लगी है कि मेरे पति आ गए। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व में कहे हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया है। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभरण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर विदा किया है। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो पहले तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया है और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक सूंघ कर परमानंद प्राप्त किया है। मंगला गौरी पुत्र वधु ने भी सास और श्वशुर को प्रणाम किया। पुत्र वधु को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बात पूछी कि हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्र वधु ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इस कथा को जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।